हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। काशी बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल संबंध वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वाधान में पराड़कर स्मृति भवन में जीएसटी के परिवर्तन दरों पर तथा जीएसटी पंजीकरण पर परिचर्चा का एक कार्यक्रम अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की अध्यक्षता तथा महामंत्री रमेश निरंकारी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें जीएसटी के अधिकारीगण प्रदीप कुमार एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1, वाराणसी जोन द्वितीय प्रिंस कुमार एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1, वाराणसी जोन प्रथम अमित कुमार पाठक ज्वाइंट कमिश्नर, पशुपति प्रताप सिंह डिप्टी कमिश्नर, के गुप्ता डिप्टी कमिश्नर, अजीत सिंह डिप्टी कमिश्नर, प्रमोद कुमार उपाध्याय असिस्टेंट कमिश्नर, वरुण कुमार असिस्टेंट कमिश्नर, दुर्गेश कुमार असिस्टेंट कमिश्नर, जीएसटी विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित हुए, जो जीएसटी के विषय में आ रही दिक्कतों के बारे में व्यापारियों के प्रश्नों का जवाब दिया। कहा कि जो अनब्रांडेड है या ब्रांडेड अपने यहाँ से किसी नाम से बेच रहा है, उसका वह अपना एक्शनेबल क्लेम विथड्रा कर ले तो वह 5% टैक्स के दायरे में आएगा। जैसे नमकीन के व्यापारी अजय गुड्डू इत्यादि नाम से अपने ब्रांड की नमकीन बेच रहे हैं, तो अपना एक्शनेबल क्लेम को अगर आप विथड्रा कर लिए तो 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे। यदि एक्शनेबल क्लेम को अपने विथड्रा नहीं किया है तो 12% के दायरे में आएंगे। एक्शनेबल क्लेम 30 नवंबर 2017 तक जुडिशनल कमिश्नर के समक्ष एक एफिडेविट के माध्यम से विथड्रा करना था, जिसमें लिखना था जो ब्रांड में सामान बनाता हूँ बेचता हूँ उस ब्रांड पर मेरा कोई दावा नहीं है। यदि इस ब्रांड के नाम पर कोई और प्रयोग करता है तो कोई विधिक कार्रवाई नहीं करूँगा, जो चाहे इस ब्रांड का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इस अवसर पर इसके जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों के नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी चर्चाएं की और नियम व कानून बताए। उन्होंने आगे कहा कि हेल्प डेस्क बनी हुई है, व्यापारी चाहे जीएसटी फिलिंग या रजिस्ट्रेशन की कोई भी दिक्कत है उसका अवश्य समाधान होगा। इस अवसर पर वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने आश्वस्त किया कि नए व्यापारियों जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनको वो प्रेरित करेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिससे टैक्स के माध्यम से प्रदेश व देश की उन्नति हो सके। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन महामंत्री रमेश निरंकारी ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारी गण मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से संरक्षक विजय कपूर जी, संरक्षक जगदीश गुप्ता जी, कविंद्र जायसवाल, पारस केसरी, संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता, युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता, दीप्तिमान देव गुप्ता, महामंत्री अरविंद जायसवाल, मनोज जायसवाल, रोशन जायसवाल, जितेश जायसवाल, सत्यप्रकाश जायसवाल, अचल मौर्य, अजीत जायसवाल, पवन गुप्ता, हाजी सहित कुरैशी, सुनीता सोनी, सुमन सिंह, दिव्या मौर्य, अनीता वर्मा, ओजस्वी राज सोनी, राजेश सिंह, शरद गुप्ता, गोपाल यादव, शशांक दुबे, जितेंद्र गुप्ता, सचिन मौर्य, जयचंद्र शर्मा, विनोद गुप्ता, अमित गुप्ता, अनूप गुप्ता, आशीष गुप्ता, अमन जायसवाल, गुफरान कुरैशी रहे। मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी। सुनीता जी, आज जो जीएसटी पर चर्चा की जा रही है वो छोटे और जो निचले क्रम के लोग हैं, कितना असर इस पर पड़ेगा? असर पड़ने को तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। अगर हम सरकार को लेके आए हैं तो हमारा मानना यही है कि सरकार भी हमारी सुने और छोटे व्यापारी हों या मिडिल क्लास लोग हों जो 5 रुपए की बिस्किट नहीं खरीद पा रहे, वो जीएसटी कहाँ से भरेंगे? और आज जीएसटी पे जीएसटी लगे जा रहा है और छोटे व्यापारी हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो मरे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। जिनका खाने का व्यवस्था नहीं है वो जीएसटी कहाँ से भरेंगे? तो व्यापार जो संगठन आज परीक्षा कर रही है तो इससे क्या निर्णय निकल के आएगा? क्या आपकी बात सुनी जाएगी ऊपर तक या फिर इसके अलावा आप क्या करेंगे? सुनी जाएगी नहीं, सुनना पड़ेगा। अगर सरकार को हम लोगों ने लाया है, हमारी वजह से सरकार खड़ी है आज, और सरकार भी ये भूले नहीं कि चुनाव आने वाला है नज़दीक में ही। अगर वो ऐसे ही अपने नियमों और कानून को हिंदुत्व के नाम पे थोपते रहेंगे तो आगे तो नहीं चल सकती है सरकार, क्योंकि आम आदमी के लिए खाना नहाना और अच्छी ज़िंदगी तो वो जी नहीं सकता, कम से कम जीने भर की तो ज़िंदगी जी सकता है। और सरकार अगर हम लाए हैं तो योगी मोदी जी से भी यही निवेदन है हमारी कि वो ऐसा ना हो कि लोग मरते जाएं जीएसटी के नाम पे। आज जीएसटी अधिकारी भी आपके कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या बताया गया? आज हमारे अजीत सिंह बग्गा सर जी ने उनको बुलाया है आज के कार्यक्रम में। अभी उनका फैसला हम लोग सुन लेते हैं कि वो क्या बताते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे हम लोग पत्रक देंगे और सड़कों पे उतरना होगा तो वो भी उतरेंगे। व्यापार मंडल अध्यक्ष काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी कुटीर उद्यमी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज जीएसटी पे कार्यक्रम रखे हैं, किस तरीके का ये कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने जो केंद्र सरकार ने तरह तरह के गरीबों पे और मिडिल क्लास पे और आम जनता पे जो टैक्स लगाए हैं, जिसमें कोई भी बचेगा नहीं,
सबके ऊपर टैक्स लगा है। चाहे आप दूध ले लीजिए, आटा ले लीजिए, राशन ले लीजिए, सब चीज़ पे टैक्स लगा दिया। पेंसिल है, चाकू है, LED बल्ब है, सब पे लगा दिया है। इसके लिए आज हम लोग व्यापारी GST अधिकारियों को बुला के यह समझने आए हैं कि इसमें क्लियरिफिकेशन लेने आए हैं कि आप बताएं ये जो टैक्स लगा है इसका क्या सिस्टम है। कोई कहता है नमकीन पे नहीं है, कोई कहता है, कोई कहता है ब्रांडेड पे है, कोई कहता है अनब्रांडेड पे है, कोई बोलता है 25 किलो तक के बाद है, कोई कहता नहीं उसके नीचे है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करेंगे और इसके बाद हम लोग की रणनीति तय होगी कि इसको मानना है कि नहीं मानना है और आगे की क्या लड़ाई लड़नी है। वैसे आप ये मान के चलें 90% की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तभी काम करेंगे। मैं तो खुलेआम बता रहा हूँ कि मुझे नहीं उम्मीद है 90% की निर्णय होगा। अगर निर्णय नहीं होगा तो आगे की लड़ाई लड़ेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे, मिलेंगे। जो कि आज चर्चा में पूरे बनारस के व्यापारी आए हैं, जिसमें 50 व्यापार मंडल और 13 शाखाओं के हैं। हर जगह के अध्यक्ष महामंत्री ऐसे करके आए हैं और ये खुला मंच रखा गया है। अभी सामने से व्यापारी पूछेंगे, उसका जवाब भी अधिकारी देंगे और अगर संतुष्ट हो जाती है जनता और व्यापारी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की रणनीति बनेगी। जब से GST लागू हुआ है हर जगह विरोध हो रहा है, ऐसा क्या वजह है कि सरकार कह रही है नहीं ये सही है और जनता उसका विरोध? देखिए, मैं व्यापारी नेता के ऐसे ऐसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार गरीबों के ऊपर, आम जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। और ये इन्होंने जब GST लागू की थी तो ये कहा था कि अगर टैक्स हमारे पास ज़्यादा आएगा तो हम इसको कम कर देंगे ताकि हर आदमी को दिक्कत ना हो। पर इनको आज शायद पता लगा है कि 150 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आ रहा है, जो कि 70 साल जो सरकार चली उससे कई 100 गुना आगे है। पर उसके बाद भी ये नया नया टैक्स लगाते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता का धन लेके बांटे जा रहे हैं। यही GST जब लागू हुआ था तो व्यापारी काफ़ी समर्थन में थे, अब ऐसा क्या हो गया कि विरोध कर रहे हैं? GST जब लागू हुआ था उस समय भी विरोध में थे, पर GST इन्होंने लगाया, उसकी कई अच्छी चीज़ें बताई, तो ये हुआ कि चलिए एक बार इसको देखा जाए, क्योंकि इन्होंने 20 लाख के जगह 40 लाख तक के व्यापारियों को छूट भी दी थी। तो जब अच्छा था उन पॉइंटों पे अच्छा कहा गया, जो गलत था उनका विरोध किया गया, और आज भी जो अच्छा होगा उसका समर्थन है, बाकी का विरोध करेंगे। पूरे बनारस जनपद जिले के अंदर GST विभाग के द्वारा सरकार के नीतियों के खिलाफ जो व्यापारी को जानकारी नहीं है, अलग अलग टैक्स को घटाया बढ़ाया जा रहा है। गरीब लोगों के साथ जो टैक्स के माध्यम से महंगाई बढ़ रही है उसको दुकानदार झेल रहे हैं। आज वही सामान 5 रुपये का है, कल सुबह जाएंगे तो 7 रुपये का मिल रहा है। ग्राहक से लड़ाई का, दुकानदारों से, छोटे मझले व्यापारियों से हमेशा दिक्कतें आ रही हैं। उस सबों को मुद्दे को लेकर अधिकारियों के पास हम लोग गए थे, प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने एक बैठक कराने के लिए प्रयास किया गया, वो लोग आए हुए हैं और उस पर चर्चा चल रही है। GST जब लगी थी जी, तो बड़ा खुशी लोग मना रहे थे। नहीं, GST लगी थी उसका भी विरोध था, खुशी नहीं थी, लेकिन सरकार ने जो घोषणा करके उसमें रद्दोबदल किया था कि अगर कभी भी GST से किसी व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा, महंगाई का बोझ नहीं बढ़ेगा, ऐसा होगा तो मैं GST में टैक्स में कमी करूंगा। और फिर ये जो GST लगाएंगे? हाँ, सरकार इस समय फुल पावर में है। सेंट्रल में भी विपक्ष की भूमिका में कोई नहीं है, न प्रदेश की भूमिका में कोई है। इस समय हिटलर शाही की नीति पर सरकार काम कर रही है। छोटे मझले लोग इसमें पीछे जा रहे हैं और बड़े लोग जितने उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। फुल पावर में बनाने वाली भी जनता है। लेकिन एक बार 2 बार फिर चुनाव आने वाला है 2024। धर्म बार बार धर्म की आड़ में जनता को गुमराह करके नहीं किया जा सकता है। आज लंका में स्थिति यही हुआ है, महंगाई को लेकर जनता एकजुट हुई, सड़कों पर आई, उनके राष्ट्रपति भवन को भी नहीं छोड़ा, उनको भागना पड़ा, विदेश इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह
यह चलता रहेगा तो आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान में भी यही गति होगी। अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।